नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे आध्यात्म के ऊपर। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है और आध्यात्म के फ़ायदे क्या हैं, आज हम उस पर मोटे मोटे तौर पे चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो पे हमने ध्यान पे बात करी थी कि ध्यान हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है, ध्यान के बेनिफिट्स क्या हैं, ये वो। तो जिसने ध्यान पे वीडियो नहीं देखी है तो वो ऊपर दिए गए आई के बटन पे क्लिक करके पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं अध्यात्म की कि अध्यात्म हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। कहीं ना कहीं हर कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में। अध्यात्म सबके जीवन में है और हर किसी की संस्कृति और हर किसी के धर्म में अध्यात्म को एक जगह दी गई है, एक महत्वपूर्ण जगह सबके जीवन में अध्यात्म को लेकर है। सबकी आस्थाएं और सबके विचार उनसे जुड़े हुए हैं। तो अध्यात्म हमारे जीवन में बदलाव का कैसे कारण बनता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। शुरू से ही अध्यात्म बहुत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि अध्यात्म के जरिए ही हमारी संवेदनाएं, हमारे भाव, हमारी भावनाएं सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। या यूं कहें कि जो वाइब्रेशंस का जो स्तर है वो हाई लेवल पर होता है भावनाओं और भाव के साथ। जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं और अध्यात्म से हमारी कोई भावनाएं जुड़ती हैं या हम अध्यात्म की शरण में जाते हैं, तब हमारी वाइब्रेशंस, हमारी तरंगों का जो स्तर होता है वो बहुत हाई लेवल पर होता है। तो कोई भी उस समय लिए गए डिसीजन या उस समय सोचे गए कार्यों का पूर्ण होना बहुत ही जल्दी संभव होता है, क्योंकि उस टाइम भावनाओं का स्तर इतना हाई होता है कि जिस कार्य के प्रति हमारी भावनाएं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो वाले कार्य बहुत जल्दी पूर्ण होते हैं। जैसे हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या हमारे जीवन में बहुत बड़ी कोई परेशानी आ जाती है, तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं दिखता, तब हम आध्यात्म की शरण में चले जाते हैं। और आध्यात्म की शरण में जाए बाद जो भावनाएं व्यक्त होती हैं, जो प्रकट होती हैं, जिसको कह पाना भी मुश्किल है, केवल हम जाके वहाँ पे अपनी बिल्कुल कुंद्र अवस्था में, बिल्कुल रुद्र अवस्था में जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, कोई शब्द नहीं होते, तो वो ही स्तर ऐसा होता है जिस टाइम वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई लेवल पर होती है। और वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई लेवल पे होती है वो ही आपके जीवन के अंदर कार्य करती है। जिस फ्रीक्वेंसी का जितना हाई लेवल होगा उसी का ही आपके जीवन पे उतना ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान और आध्यात्म में फ्रीक्वेंसी का सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है, और ध्यान से भी ज़्यादा आपके जीवन में आध्यात्म का रोल होना चाहिए, क्योंकि आप आध्यात्म से जुड़ेंगे तब आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग और शुद्ध भावनाओं का प्रवाह बहुत ज़्यादा होगा। और जब शुद्ध भावनाओं का प्रवाह आपके जीवन में ज़्यादा होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस का आपके जीवन में प्रभाव ज़्यादा होगा, तो आपका जीवन खुशनुमा बहुत जल्दी बनेगा। आपने कोई भी विचार व्यक्त किया, आपने कोई भी डिसीजन लिया, आप स्टूडेंट्स हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप ग्रस्त हैं, आप कुछ भी हैं, आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानियां, बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिसको आपको लेना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। उस समय आपको आध्यात्म और ध्यान का सहारा लेना है। वो दोनों आपको प्रेजेंट में रहना सिखाते हैं और उस टाइम आपकी फ्रीक्वेंसी को वो इतना हाई लेवल पे रखते हैं कि आपके डिसीजन लिए गए
जिस भी कार्य के प्रति डिसीजन या जिस भी चीज़ के प्रति आप जो फैसले ले रहे हैं, उसके अंदर शुद्ध रूप में शुद्ध भावनाओं से पूर्ण होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और जब इन चीज़ों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो आपके कार्य और आपके जीवन में खुशनुमा माहौल बनना आरंभ हो जाता है। बिना अध्यात्म और बिना ध्यान के भी आपके जीवन में ये पल आते हैं, ये भावनाएं आती हैं, ये वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन उनका स्तर और उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती हैं कि वो आपके जीवन में इतनी जल्दी प्रभाव क्रिएट नहीं कर पाती। जब फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम बहुत कम होगा तो आपके जीवन के अंदर उस कार्य की संभावनाएं होने के चांसेस हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। यदि आपके जीवन में किसी कार्य को समय लगेगा, कार्य पूरा होगा, निश्चित कार्य पूरा होगा, लेकिन उसमें फिर समय लगेगा। समय क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, उसका रीज़न यही होता है कि आपके द्वारा विकसित की गई फ्रीक्वेंसी तरंगें की वॉल्यूम क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, कि आप उनको किस स्तर पे आपका उसके प्रति आपका लगाव कितना है, कि किसी भी कार्य को आपका रुझान, आपका दिलचस्पी कितनी है उस कार्य के प्रति, वो ही आपकी फ्रीक्वेंसी की वॉल्यूम को तय करता है। यदि आपकी किसी भी चीज़ की कार्य के प्रति आपकी भावनाएं, आपके विचार और आपका लगाव बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही हाई कैटेगरी की आप डेवलप कर पाते हैं। और वो हाई कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी डेवलप करने के पीछे जब आप आध्यात्म से भी जुड़ते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल पॉजिटिव होती है, बिल्कुल शुद्ध होना चालू हो जाती है। तो उस कार्य की संभावनाएं बहुत जल्दी और बहुत तीव्रता से होती हैं कि आपके वो डिसीजन और वो कार्य बहुत जल्दी आपके जीवन में बदलाव लाना आरंभ कर देते हैं। आपका कोई भी लिया गया निर्णय आपको फल देना चालू कर देता है, या वो पॉजिटिव वे में आपके डिसीजन जाना चालू हो जाते हैं। वहीं पे आप यदि भावनाओं से, आध्यात्म से और ध्यान से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आज आपने बहुत हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी के साथ में कोई डिसीजन लिया, लेकिन आप उस चीज़ को अवॉइड करना चालू कर देते हैं, आप उसके प्रति लगाव छोड़ देते हैं, आप उसके प्रति एक तरह से उसको अपने जीवन में प्राथमिकता देना बंद कर देते हैं। जब आप प्राथमिकता देना बंद कर देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी की वॉल्यूम कम होती चली जाएगी, और जब फ्रीक्वेंसी की वॉल्यूम कम होती चली जाएगी तो आपके जीवन में आने वाले बदलाव का समय लंबा होता चला जाएगा। जो आपने कार्य करने के प्रति आपने डिसीजन लिए हैं उसमें समय लगना चालू हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो सोचता हूँ वो कार्य होता नहीं है, उसमें बहुत समय लगता है, मेरे द्वारा लिए गए डिसीज़न सक्सेस नहीं होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आने लग जाएंगी। तो उनका मेन कारण यही होता है कि आपका उनके प्रति लगाव ख़त्म होने लग जाता है, आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और आपका वॉल्यूम उसके प्रति बहुत कम हो जाता है। तो आपको यही करना है कि आध्यात्म से ज़्यादा जुड़ना है, और आध्यात्म के साथ साथ आपको ध्यान से जुड़ना है। आपको ध्यान की सही विधि पता होनी चाहिए। अध्यात्म को आप उस ध्यान में जोड़ के उसके साथ में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, और उस प्लेटफॉर्म पे आप अपने भविष्य को प्रेजेंट करिए, और फिर देखिए आपके जीवन में कितने अच्छे बदलाव आते हैं, और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा बदलाव, और आपके डिसीज़न में इतना क्लियरिफिकेशन होगा कि आपने आज से पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा जीवन इतनी चंद दिनों में इतनी जल्दी बदल सकता है। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका बिजनेस में बहुत बेनिफिट होगा, और आपके पारिवारिक रिश्तों में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। परेशानियाँ होती हैं, कई तरह के बदलाव होते हैं, उनके अंदर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा। आप स्टूडेंट हैं तो आप आध्यात्म और ध्यान से बहुत जल्दी जुड़िए, बहुत कनेक्टिविटी, उससे आपका फोकस और माइंड शार्प इतना हैवी होगा कि आपके डिसीज़न और आपकी मेमोरी इतनी हाई पोजीशन पे पहुंच जाएगी
कि आपके द्वारा कुछ भी किया गया कार्य बहुत याद रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और आपका आईक्यू लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप चंद दिन पहले क्या थे और चंद दिन बाद में क्या हो। तो आध्यात्म आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बहुत बड़ी चेंजिंग ला सकता है। हम इस पे और डिस्कस करेंगे, हम इस पे और चर्चाएं करेंगे। मेरा आपसे इन विषयों पे बात करने का रीज़न केवल इतना ही है कि आप लोगों तक सही जानकारी सही तरीके से पहुँचे और आपको इसका बेनिफिट मिले। तो ऐसे और अच्छे वीडियो, ऐसी और अच्छी चीज़ों पे, अच्छे टॉपिक्स पे मैं आपसे बात करता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। और आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगी। इसके ऊपर और लंबी वीडियो बनाएंगे, इस पे और ज़्यादा गहरी चर्चा करेंगे, ध्यान पे और गहरी चर्चा करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे उसके लिए मैं प्रयत्न ज़रूर करता रहूँगा। धन्यवाद।